अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 21 अक्टूबर 2025 है। हम बात करेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जजेस कोड ऑफ कंडक्ट तय होने पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने एतराज़ात का इजहार कर दिया है। उन्होंने चीफ जस्टिस जनाब याया खान और जस्टिस सरफराज डोगर पर बराह रास्त एतराज किया है और दोनों के बारे में ये मौकिफ अपनाया है कि उन दोनों का मामला अदालतों में चैलेंज है। इन दोनों जज साहिबान के मामलात अदालत उज़्मा के अंदर जो चैलेंज है उन्हीं में से एक मुकदमा 26वीं आईनी तरमीम का है, जिसकी समात आज भी हुई। और जब जब 26वीं आईनी तरमीम और उसके तहत जो फायदा हासिल करने वाले जजेस हैं और हुकूमती अक्सरियत है उसकी बात होती है तो आईनी बेंच के सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान गुस्से का इजहार करते हैं। आज भी उन्होंने किया और कहा कि हमारे सामने सिर्फ झूठ बोला जा रहा है। और ये झूठ की बात कैसे पहुंची और उसके अलावा जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उन्होंने अपने एतराज़ात क्या दिए हैं, तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फाइनली अपने अपोजिशन लीडर के लिए कागजात जमा करा दिए हैं। ये वो अपोजिशन लीडर है जिनको किसी भी सूरत मौजूदा निज़ाम जो अपोजिशन लीडर है उसकी सीट पर देखना नहीं चाहता। तो तमाम तफसीलात के आगाज में सबसे पहले हम बात करेंगे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है वो हफ्ते को हुआ। 18 अक्टूबर को होने वाले इजलास के अंदर ना सिर्फ जो जजेस के जो के खिलाफ शिकायत थी उनका मामला आया, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक को नोटिस किया गया, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का मामला जो है वो डिफर किया गया, बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर तरमीम भी की। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट का जो आर्टिकल 5 है जिसके तहत जजेस को अपने किसी भी किस्म के मामले को मीडिया के ऊपर तशहीर नहीं करना होती और कोई भी अपना जाती मामला जो है उसको लेकर उसमें खुद जज नहीं बनना होता, उस कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर मजीद जो है वो कुछ चीजें शामिल की गई। जजेस को पाबंद कर दिया गया कि वो किसी भी फोरम के ऊपर किसी भी किस्म की गुफ्तगू नहीं कर सकते, ना वो किसी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन सकते हैं, ना वो किसी भी किस्म की डिबेट का हिस्सा बन सकते हैं, ना वो कोई ऐसा खत लिख सकते हैं या कोई ऐसा अपना मामला पब्लिक डिस्कोर्स में ला सकते हैं जिससे अवामी तनाजा बने। ये बात और ये एतराज बार बार होता रहा कि अवामी तनाजे को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, कौन सी वो चीज है जो ये तय करेगी कि ये बात अवामी तनाजा बनेगी और ये बात अवामी तनाजा नहीं बनेगी। क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स खुद मंजर आम पर आने के बाद, उनकी अमेंडमेंट मंजर आम पर आने के बाद एक तनाजा बन गया, तो क्या वो भी इशू नहीं होने चाहिए थे क्योंकि वो अवामी तनाजा है? तो सवालात बहुत सारे थे और इन पर एक बात जो बिल्कुल क्लियर थी वो ये थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इन दोनों जज साहिबान ने इस जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर तरमीम की मुखालफत की थी। मुखालफत क्या की थी ये तब तक वाजे नहीं था। अब जो है वो उनकी मुखालफत के जो बाकायदा तमाम तफसील है वो सामने आ चुकी है। दोनों जज साहिबान ने यानी जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जजेस के ज़ाब्ते अखलाक की मंजूरी पर जो अक्सरियती अरकान है उनकी जानिब से उठाए गए एतराज़ात पर इजहार तहफ़्फ़ुज़ जो है वो इजहार तशवीश किया है और ये कहा है कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें आजमाइश है, जिसमें हमें ये दौर है ये दुरुस्त नहीं है, अच्छा नहीं है और एक मुश्किल वक्त है जिससे हम गुजर रहे हैं। जमहूरियत जो है वो खुद दबाव का शिकार है, आईनी इदारे आजमाइश से गुजर रहे हैं। ऐसे हालात में एक मजबूत बेखौफ और आज़ाद अदलिया ही अवाम की आखिरी और वाहिद पनाहगाह होती है। कोई भी इकदाम जो इस आज़ादी को महदूद करे या जिसे जजों को काबू में करने या खामोश कराने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, उसे इंतहाई एहतियात से देखना और पूरी मजबूती से उसकी मुजाहमत करना जरूरी है। जज साहिबान ने खत लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और उसके अंदर ये कहा है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रुकन बनाए जाने पर हमें एतराज है, क्योंकि जस्टिस सरफराज डोगर का तबादला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो किया गया वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। उनका कहना है कि चेयरमैन यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर समात मुकदमे के बायस जो है वो मुतनाज़े है, इसलिए इनके मुताबिक जजेस के ज़ाब्ते अखलाक में मुजव्वज़ा तरमीम पर गौर का अमल उस वक्त तक मौखिर किया जाना चाहिए जब तक 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर हतमी फैसला नहीं आ जाता। दोनों जज साहिबान यानी जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा है कि कोई इदारा खुद दबाव का शिकार हो, खसूसन 26वीं आईनी तरमीम के बाद की सूरत हाल, तो इख्तियारात का इस कदर इस्तेमाल जो है वो निज़ाम को मजबूत बनाने के बजाय कमजोर कर सकता है। इन दोनों जज साहिबान का 26वीं आईनी तरमीम को लेकर इसके होने के फौरन बाद जो इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाया और फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ भी दी, तब भी ये मौकिफ था कि इन्हें चाहिए कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसके या दीगर जो सारे मामलात है उनको फिलहाल रोक दिया जाए। पहले ये तय किया जाए कि 26वीं आईनी तरमीम की हियत दुरुस्त है या नहीं, 26वीं
आईनी तरमीम जायज़ है या नहीं। और इन दोनों जज साहिबान ने ये भी जो है वो फैसला किया था अपनी अक्सरियत के साथ 31 अक्टूबर 2024 यानी पिछले साल अक्टूबर में, कि तमाम जजेस जो उस वक्त मौजूद थे 16 के 16 जज वो बैठकर 26वीं आईनी तरमीम को ये तय करें कि वो आइन के बुनियादी जो असूल हैं यानी ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है उसके असूल पर पूरी उतरती है या नहीं उतरती। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाता। लेकिन उस वक्त चीफ जस्टिस जनाब याहिया खान ने ना सिर्फ जो है वो फौरी तौर पर एज अ चेयरमैन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया, बल्कि जो हुकूमती अक्सरियत है उसके साथ बैठकर ये तय कर दिया कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो आईनी बेंच के सरबराह होंगे और उनके साथ आईनी बेंच भी तश्कील पा गया, जिसके बाद 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा 1 साल ताखीर के बाद अब जाकर सुना जा रहा है। और जब 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा सुना जा रहा है तो बार बार ये एतराज जब जज साहब के सामने खासतौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल या जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सामने उठता है कि हजूर आपको आर्टिकल 191A 26वीं आईनी तरमीम को थोड़े टाइम के लिए जो है वो साइड पर रखकर उसको आज़ादाना तौर पर परखना होगा। अगर आप मुसलसल खुद के ऊपर ये तरमीम तारी किए रखेंगे कि हम तो इसके पाबंद हैं, हम इससे एक जो है वो इंच बाहर नहीं निकल सकते, इसी तरमीम के तहत ये बेंच बना है, हम बाकी जज साहिबान को बेंच में शामिल नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत हाल में 26वीं तरमीम को आज़ादाना तौर पर देखा कैसे जाएगा। आज भी समात में ये हुआ कि जब जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सामने एक वकील हैं जिनका नाम जो है वो डॉक्टर अदनान है और वो जो पहले दरख्वास्त गुजार है 26वीं तरमीम को चैलेंज करने वाले अनस अहमद उनके वकील हैं, उन्होंने जब ये मौक़िफ़ रखा कि फुल कोर्ट जो है वो हमा वक्त मौजूद होता है, फुल कोर्ट बनाना नहीं पड़ता, तश्कील नहीं देना पड़ता। उनका मौक़िफ़ ये था कि जो बार बार एतराज़ उठता है ना, कौन बुलाएगा फुल कोर्ट, किसका इख्तियार है, आईनी बेंच की कमेटी का है, रेगुलर बेंच की कमेटी का है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो वैसे ही बेख्तियार हैं, तो कौन बुलाएगा फुल कोर्ट। तो उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट बुलाना नहीं होता, फुल कोर्ट सिर्फ इकट्ठा करना होता है, तश्कील नहीं देना होता, क्योंकि फुल कोर्ट जो है वो तमाम जजेस होते हैं और तमाम जजेस तो हर वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, उनको सिर्फ कन्वीन करना होता है और ये वो रिवायत है जो चलती आ रही है। जब उनसे सवाल हुआ कि जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यानी जस्टिस मोहम्मद अली मजहर या जस्टिस जमाल मंदोखेल या जस्टिस अमीनुद्दीन खान बार बार ये सवाल करते हैं कि चूंकि अब जुडिशल कमीशन बन चुका, जैसे जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने बड़ा क्लियरली ये सवाल किया कि ये बताइए कि जब जुडिशल कमीशन बन गया है और बाकायदा जजेस नॉमिनेट हो गए हैं कि ये आईनी बेंच के जजेस हैं, ये आईनी बेंच के जजेस नहीं हैं, तो जो आईनी बेंच के जजेस नहीं हैं, जो गैर आईनी बेंचेस के जजेस हैं, उनको हम कैसे ये जो है वो अपने आप से इख्तियार दे दें कि वो बैठकर इस मुकदमे को जो कि आईनी मुकदमा है सुनना शुरू कर दें। तो उस पर जो वकील है उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि हजूर जो जिस जुडिशल कमीशन की आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने जजेस को नॉमिनेट किया है, वहाँ पर एक ऑलरेडी मेजॉरिटी है एक साइड की। इस बात पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान बरम हुए और उन्होंने कहा कि हर कोई यहाँ पर आकर हम पर एतराज़ कर देता है, बार बार कहा जाता है कि वहाँ पर मेजॉरिटी है, नहीं बताएं आप मुझे कितने मेंबर्स हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बरहम होने पर जो है वो इर्द गिर्द से जजेस ने भी बात की, ज़रा उनको जो है वो रोकने की, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हमारे सामने आकर बार बार झूठ बोला जाता है और हमें ये बताया जाता है कि जो जुडिशल कमीशन है इसके अंदर अक्सरियत दूसरी जानिब की है। अब उनका गुस्सा बचा है क्योंकि अभी तक जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो जजेस को नॉमिनेट करता है, जजेस को तैनात करता है आला अदलिया के अंदर, वहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो सिर्फ बन रही है जस्टिस अमीनुद्दीन खान के अपने वोट से। अगर वो वोट ना करे हुकूमत के हक में तो हो सकता था कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बन जाता, क्योंकि जब पहला इजलास भी हुआ था जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तो उसके अंदर जस्टिस जमाल मंदोखेल का भी यही मौक़िफ़ था, चीफ जस्टिस जनाब याहिया खान का भी यही मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए, किसी जज को जो है वो पिक एंड चूज ना किया जाए। लेकिन चूंकि हुकूमत का एतराज़ था, हुकूमत को जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला इन सबको शामिल नहीं करना था बेंच के अंदर, या ऐसे उनको इख्तियारात नहीं देने से थे जिससे वो आईनी जो तशरीहात है वो करते रहे। तो इस वजह से ये हुआ कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान के एक डिसाइसिव वोट की वजह से फुल कोर्ट नहीं बन सका था, तमाम जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच नहीं बन सका था, और इसी वजह से 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा एक ऐसा बेंच सुन रहा है जिस बेंच की तश्कील के एक्चुअली खिलाफ ही वो मुकदमा है। ये एतराज़ जब बार बार रखा जाता है तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने आज ही बोल दिया कि हमारे सामने झूठ बोला जाता है कि हुकूमती अक्सरियत है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो कहते हैं कौम के सामने मैं जवाबदेह हूँ, मैं आइन का पाबंद हूँ। तो बहरहाल जब इतने सारे मामलात और इतने सारे बहरानात खड़े हो जाएं आपके सामने वकला रोजाना पेश होकर, जैसे आज जो साबिक जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड शबर रजा रिजवी, उन्होंने 26वीं तरमीम में बेंच की तश्कील के खिलाफ अपना ये मौक़िफ़ रखा कि जो
फुल कोर्ट है वो बनाया जा सकता है और कहीं पर भी 26वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को कम नहीं किया। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान उनके मौक़िफ़ से भी मुत्तफ़िक नहीं थे, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर भी उनके मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक नहीं थे। अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का एक और ख़त आना और ऐसा ख़त जिसके अंदर वो बाकायदा ये तहरीर कर रहे हैं कि कैसे जो मौजूदा तमाम तर फ़ैसले हैं, चाहे वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तहत जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट बनना ही क्यों ना हो, इस फ़ैसले से जो है वो आगे चलकर जब आपकी हियत ही तय नहीं है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल दुरुस्त है या नहीं, ये जो आपकी तश्कील पर ही अभी फ़ैसला नहीं हुआ, तो आप ये इस किस्म के कोड ऑफ कंडक्ट बनाकर पाबंद कैसे कर सकते हैं? मसला कहाँ से शुरू होता है, बुनियाद कहाँ से शुरू होती है? जब 26वीं आईनी तरमीम हो गई, उसके बाद आज तक ये नहीं बताया गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मुनीब अख्तर को सुपरसीड करके जस्टिस याह्या खान अफरीदी को क्यों बनाया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और कोई वजूहात तहरीरी तौर पर नहीं दी गई। अमूमी तौर पर जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं उनके मिनट ऑफ द मीटिंग्स होते हैं, वो सामने आते हैं, पता चलता है कि अच्छा एक फरीक का नाम आया तो वहाँ पर बैठे मेंबरान ने उन पर एतराज़ क्या किया, किस वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह अहल नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के, या जस्टिस मुनीब अख्तर अहल नहीं है और चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान ही अहल हैं और वो उन तमाम तर जो है वो ज़ाब्तों पर पूरा उतरते हैं या उस पूरी पज़ल को जो है वो कंप्लीट करते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए दरकार है। तो ये जो वजूहात हैं वो आज तक सामने नहीं आई। सेकेंडली, जब 26वीं आईनी तरमीम आई तो एतराज़ करने वालों ने, वकला ने, जजेस ने कई खतूत लिखे, कई दफ़ा ये कहा कि पहले आप ये तय कर लें कि 26वीं आईनी तरमीम दुरुस्त है या फिर वो अदलिया को बराह रास्त ख़त्म करने के मुतरादिफ है। तो उस पर जो है वो बैठकर उसकी हियत को कुछ तय नहीं किया गया पहले। तो उसके वजह से यही हुआ कि जब अब ये बात होती है कि आप उन जजेस को जो है वो बेंच में शामिल नहीं करेंगे जो 26वीं तरमीम के तहत आए हैं, तो आईनी बेंच में बैठे जजेस जो है वो तलमला उठते हैं और वो कहते हैं नहीं आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, जजेस पर एतराज़ क्यों कर रहे हैं। तो वो सवाल ये नहीं होता कि वो जजेस में कोई मसला है, सवाल ये होता है कि अगर तरमीम कल को वैसे तो उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर हालात तब्दील होते हैं और तरमीम गलत करार पाती है और कलअदम करार पाती है, तो फिर उसके तहत लिए जाने वाले सारे फैसले प्रोटेक्टेड नहीं होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान नहीं रहेंगे, उनके बनाए गए कोड ऑफ कंडक्ट और बाय मेजॉरिटी जस्टिस सरफराज डोगर को शामिल करना, जिनका अपना ट्रांसफर जो है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद क्लियरली कह चुके हैं कि वो बदनीयती पर मबनी था। इनफैक्ट जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जिन्होंने उनकी का ट्रांसफर दुरुस्त करार दिया, उन्होंने भी कहा कि 6 जजेस खत ना लिखते तो जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाना नहीं पड़ता। तो इस तमाम तर सिचुएशन में जब बदनीयती वाज़ेह है इस प्रोसेस के अंदर कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस को लाकर क्यों बिठाया गया, 26वीं आईनी तरमीम क्यों की गई, चीफ जस्टिस याह्या खान को क्यों बनाया गया, तो इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर जब अभी बदनीयती के एलिमेंट से 26वीं तरमीम को देखा जाना है, फिर ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के जो है वो एलिमेंट से उसकी बुनियाद पर 26वीं तरमीम को देखे जाना है, फिर जो जिस तरह से जिस तरीके से 26वीं तरमीम को पास किया गया रात के अंधेरे में पिछले साल इसी दिन, आज हम 21 अक्टूबर को बात करें तो 21 अक्टूबर ही को 26वीं तरमीम जो है वो मार्ज़े वजूद में आई, उसका नोटिफिकेशन हुआ। तो जिस तरीके से ब्रूट मेजॉरिटी के साथ मेंबरान को ब्लैकमेल करके उनको पार्लियामेंट के अंदर लाकर ज़बरदस्ती वोट दिलवाया गया, तो ये सारी बातें जब डिस्कशन में आएंगी तो 26वीं आईनी तरमीम को बरकरार किस तरीके से रखा जाएगा, ये वो बुनियादी सवाल है। जब 26वीं तरमीम आई थी तो ये बात तय हो रही थी कि बड़ा मुश्किल होगा, चाहे वो आईनी बेंच ही क्यों ना हो, उसकी जानिब से 26वीं तरमीम जैसे जिस तरीके से की गई उसको अपहेल्ड रखना। तो इसका एक नया हल जो सोचा जा रहा है वो 27वीं आईनी तरमीम की सूरत है, और 27वीं आईनी तरमीम जो है वो कैसे की जाएगी, या उसके आने के बाद क्या 26वीं तरमीम रिडंडेंट हो जाएगी या उसमें कुछ एडअप होगा, ये बहुत सारे सवालात हैं जो आइंदा आने वाले दिनों में एड्रेस होंगे। लेकिन फिलहाल जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का खत लिखना और फिर 26वीं तरमीम के मुकदमे में बैठकर जजेस का अपने मुकदमे में खुद बरहम हो जाना, ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरकनेक्टेड रिलेटेड हैं और इनके लिए बहुत सारी कोशिश की गई कि जो 26वीं तरमीम है उसको मतलब कोशिश ये की गई कि जो चीफ जस्टिस हैं उनकी कोशिश थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर या जजेस जो है वो किसी फोरम पर जाकर गुफ्तगू ना करें, लेकिन चूंकि वो कर रहे हैं मुसलसल और जो है वो ये उनकी जो गुफ्तगू है उसी को रोकने के लिए किया गया था, लेकिन वो चूंकि कर रहे हैं तो इस वजह से जो है वो ये जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की गई और अब जजेस कोड ऑफ कंडक्ट पर भी एतराज़ उठ गया है। तो इसके बाद अब देखना है कि मामलात किस तरह आगे बढ़ेंगे। वैसे तो चीफ जस्टिस याह्या खान जो है वो बड़े क्लियर है इस मामले पर कि वो किसी भी किस्म के ख़त पर कोई जवाब नहीं देते, ना ही कोई एक्शन लेते हैं। तो दोनों जजेस का जो है वो मौक़िफ़ सामने आना ही काफ़ी है, रिएक्शन ना भी आए। मगर बहरहाल दूसरा अहम जो है वो इक़दाम ये हुआ, कुछ सियासी पहलू ये आज हुआ। आज के दिन में सियासी अपडेट ये है कि महमूद खान अचकज़ई जो कि
पीके मैप के सरबराह हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ उनका इल्हाक चल रहा है तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के फ़ोरम से। उनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने अपोज़िशन लीडर के तौर पर कौमी असेंबली के अंदर नॉमिनेट कर दिया है और बाकायदा उनके कागज़ात जमा करवा दिए गए हैं। इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को उस वक़्त नॉमिनेट किया था जिस वक़्त उमर अयूब और जो शिबली फराज हैं उनको नाअहल किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से 5 अगस्त 2025 को और तब से अभी तक ये डिस्कशन में था कि हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, हर तरह से ये सोचा जाएगा कि जो निज़ाम है उसकी जानिब से कि महमूद खान अचकज़ई को वो ना ओहदा दिया जाए जिससे उनके पास किसी भी किस्म का एक ऐसा फोरम आ जाएगा कि उनको इंटरनेशनली कवरेज मिलेगी, उनके किसी भी किस्म के बयान को इंटरनेशनली कोट किया जाएगा क्योंकि उनके पास एक बाकायदा ऑफिस होगा। तो अब वो प्रोसेस भी जो है वो इनिशिएट कर दिया गया है उनकी नॉमिनेशन का। और उसके अलावा ये भी कि एक और अपडेट पिछले हफ्ते सामने आई थी कि 3 कोई जमातें थी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर, उन्होंने एक अपने 3 जमातों ने अपना इल्हाक करके अपने इत्तेहाद को तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का नाम देने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू किया। आज हैरान कुन नंबर ये सामने आया कि तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की एक प्रेस रिलीज़ सामने आई और वो उन्होंने ये कहा कि वो जाकर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और उन्होंने बताया कि तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बहुत सी सियासी जमातों का ऑलरेडी एक जो है वो मुत्तहिद प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है। ये 3 नई जमातें कौन-सी आ गईं हमारा प्लेटफ़ॉर्म जो है वो क्लेम करने के लिए, तो वहाँ पर पता चला कि वो जो 3 जमातें थी तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लिए जिनकी जानिब से दरख्वास्त दी गई थी कि हमारे इत्तेहाद को तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का नाम दिया जाए, वो जमातें मुकर गईं। उन्होंने कहा हमने तो ऐसी कोई दरख्वास्त ही नहीं दी और इलेक्शन कमीशन भी हैरान रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो दरख्वास्त गुज़ार है वो कहते हैं मैंने दरख्वास्त नहीं दी, तो दरख्वास्त आई कैसे इलेक्शन कमीशन में? पता सबको है कि कैसे आई, लेकिन बहरहाल उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कोई फर्दर एक्शन लेने के बजाय उनको तीनों जमातों को कहा कि आप वो दरख्वास्त वापस ले लें जो इन एक्चुअल उन्होंने जमा ही नहीं कराई। तो ये जो है वो सिचुएशन है बैकड्रॉप में। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वो तहरीक है जिससे खौफज़दा तो ज़रूर है ये निज़ाम और वो चाह भी ये रहे हैं कि ये किसी भी तरह से इल्हाक मज़ीद मज़बूत ना हो, लेकिन इक़दामात जिस किस्म के किए जा रहे हैं उनसे हर आने वाले दिन में ये तहरीक जो है वो मज़बूत होती नज़र आ रही है। तो ये जो है वो अब तक की अपडेट्स थी, मैंने आपके साथ शेयर की। अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।